बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ औरंगाबाद से खबर आ रही है, जहां हसपुरा थाना क्षेत्र के खुटहन गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक सनकी व्यक्ति ने अपने ही भाई के 3 मासूम बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतकों में 10 साल का अनीस, 7 साल का आयुष और 5 साल की अनुष्का शामिल है। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी घायल कर दिया। पुलिस ने इन सभी को इलाज के लिए रेफर किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरुआत कर दी। तो देखिए, औरंगाबाद की इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई। धारदार हथियार से काटकर 3 मासूम बच्चों की हत्या कर दी जाती है और आरोपी ने अपने ही भाई के इन 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और खुद को भी इसने जख्मी कर लिया। और संवाददाता संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर औरंगाबाद से जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरे घटना के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? युवक जो है वो अपने घर जी हेलो संजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 पहुंच रहे, बिल्कुल। घटना की वजह क्या बताई जा रही है? घटना की वजह बताई जा रही है कि यह युवक जो है, जो आरोपी युवक है, वह अपने घर आता है कहीं से घूम करके और दरवाजा खुलने में थोड़ी देर होती है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो मृतक बच्चे हैं, इन बच्चों की मां जो है वो स्नान कर रही थी, जिस वजह से दरवाजा खोलने में, घर का दरवाजा खोलने में देरी हुई, जिसकी वजह से यह लड़का गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर के 3 भतीजों की हत्या कर दी है। जी, फिलहाल क्या परिवार वालों की तरफ से भी यही बात कही जा रही है, या इस घटना के पीछे पुलिस की जांच या घर के लोगों को कोई और वजह भी दिखती है? पुलिसिया बयान अभी तक इस मामले में नहीं आया है, क्योंकि अभी जस्ट का ही मामला है और पुलिस जांच में जुटी हुई है, किसी फाइंडिंग्स पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जो परिजन है, परिजनों के मुताबिक वजह जो बताई जा रही है वह यही वजह। आरोपी का बयान दिया गया है? बिल्कुल नहीं, आरोपी अभी अचेत अवस्था में है और गया में अभी भर्ती है, मगर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए संजय। तो देखिए, ये तस्वीर इस वक्त अपने आप में बेहद दुखद और दर्दनाक भी, जहां हसपुरा के खुटहन में एक परिवार के 3 मासूम बच्चों की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई और वो भी सिर्फ मामूली सी बात को लेकर। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, 30 मार्च को सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और बिहार विधान परिषद की सदस्यता से उनकी तरफ से इस्तीफा दिया जाएगा। तारीख होगी 30 मार्च, यानी कि दिन सोमवार का, जब परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे। और आपको बताते चलें कि चूंकि राज्यसभा के लिए उनका निर्वाचन हुआ है, उनका चुनाव हुआ और उसके बाद अब उन्हें अपनी इस सदस्यता से इस्तीफा देना है, विधान परिषद की सदस्यता को छोड़ना है। और तारीख सूत्र ये बता रहे हैं कि 30 मार्च की, जब सोमवार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए दिखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर। और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, साथ ही साथ आपको बताते चलें कि राज्यसभा जाने वालों की अगर बात करें तो उसमें नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी शामिल हैं। लेकिन जो तारीख इस वक्त सामने आ रही है, चूंकि 29 और 28 और 29 यहां तक छुट्टी घोषित है, रामनवमी, उसके बाद शनिवार और रविवार का दिन, इस वजह से 30 मार्च की तारीख बताई जा रही है जब सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। तो नितिन नवीन की बात करें तो नितिन नवीन को भी अब इस्तीफा देना होगा। 30 मार्च के पहले उन्हें भी इस्तीफा देना होगा। जो नियम कहता है, नियमानुसार यही निर्धारित है और निर्वाचन होने के 14 दिनों के अंदर दूसरे सदन से आपको इस्तीफा देना पड़ता है। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए नितिन नवीन और नीतीश कुमार दोनों ही निर्वाचित हुए हैं और ऐसे में नितिन नवीन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। तो नितिन नवीन, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन, इन दोनों को ही अपने अपने पद से इस्तीफा देना है पहले और उसमें राज्यसभा की सदस्यता
जैसे ही उनकी तरफ से निर्वाचन की बात सामने आई, उसके बाद 14 दिनों के भीतर जो नियम कहता है उसके अनुरूप उन्हें अपनी अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। अब ऐसे में जरा संवैधानिक नियम और प्रावधान क्या कहते हैं उसे समझ लीजिए, जिसके तहत अब इन्हें राज्यसभा जाने से पहले अपनी सदस्यता को छोड़ना है। अगर कोई राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है, पहले से अगर किसी दूसरे सदन का वो सदस्य है, तो निर्वाचन के 14 दिन के भीतर पहले सदन से इस्तीफा देना होगा, यह अनिवार्य है। और इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग को सूचना देना जरूरी होता है। पहले सदन से इस्तीफा देने पर ही राज्यसभा की सदस्यता जो है वो आपके पास पहुंचती है। अब 16 मार्च को बिहार में 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए और नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। नीतीश कुमार फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं और नितिन नवीन बांकीपुर से विधानसभा के सदस्य हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 30 मार्च की जो तारीख है, इस तारीख को ये चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या नितिन नवीन हो, इन्हें अपने सदस्यता से छोड़ना होगा, इस्तीफा देना होगा। इधर नीतीश कुमार के इस्तीफे के सवाल पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जो नियम है उसी नियम के मुताबिक नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। वहीं नीतीश कुमार के बाद अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने जरूर कहा कि अभी तो नीतीश कुमार ही सीएम है और जब उनकी तरफ से इस्तीफा दिया जाएगा उसके बाद ये देखा जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा में चुने गए, एनडीए के 5 उम्मीदवार चुने गए हैं। इस्तीफा देने का, परित्याग करने का कानून में प्रोविजन है, नियम में प्रोविजन है। नियम के हिसाब से समय निर्धारित है, निर्धारित समय पर इस्तीफा जो चुन के जाते हैं वो देना पड़ता है और देते भी। अब अगला मुख्यमंत्री जब ये हटेंगे तब ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तो ये है ही हैं, अभी जब तक हैं तो अगला मुख्यमंत्री कैसे कोई बनेगा। और मुख्यमंत्री बनेगा अभी बिहार में तो बगैर नीतीश कुमार जी की सहमति के मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार जी की भूमिका अहम होगी। तो 30 मार्च को नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि वे इसके बाद भी चाहें तो 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की गई है। अगर बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे सदस्य बनना अनिवार्य हो जाता है। और ऐसे में और क्या है संवैधानिक जो नियम प्रावधान, ये जानने के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने बात की। विधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उनसे उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो भी जानिए। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को 30 मार्च के पहले विधानसभा और विधान परिषद से इस्तीफा देना होगा। क्या नियम है जानते हैं हम बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार से। अध्यक्ष जी, 16 तारीख को नितिन नवीन और नीतीश कुमार निर्वाचित हुए राज्यसभा के लिए, अब इन्हें इस्तीफा कब देना होगा बिहार में विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता से? अभी राज्यसभा का चुनाव संपन्न जो हुआ है उसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी निर्वाचित हुए हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नितिन नवीन जी। और जो नियम है कि निर्वाचन के तुरंत 14 दिनों के अंदर में त्याग पत्र दे देना है जाकर के, और त्याग पत्र देने के बाद हम इलेक्शन कमीशन को खबर कर देंगे जाकर के। यही परंपरा रही जाकर के है, व्यवस्था ही जाकर के है। संविधान के अंदर की व्यवस्था जो बनाई गई है उसके तहत समय भी है, मतलब आज तारीख 27 तारीख जाकर के समय भी है। 30 मार्च तक देने की अवधि है रिजाइन माननीय मुख्यमंत्री जी को विधान परिषद सदस्यता से, और माननीय नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय चुने गए हैं और राज्यसभा के मेंबर चुने गए हैं यहाँ पे, तो इनका भी वही है विधानसभा से त्याग पत्र देना जाकर। तो निश्चित तौर पर समय भी है और सब समय लोग रिजाइन करेंगे जाकर के और आगे फिर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे।
प्रेम कुमार जी, एक नियम मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी है कि आखिर नीतीश जी इस्तीफा देने के बाद भी कितने दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं? संविधान में ऐसा प्रावधान है कि 6 माह तक उस पद पर रह सकते हैं। अगर 6 माह के बाद यदि चाहेंगे फिर से उनको चुनाव मतलब लड़ना होगा जाकर के विधानसभा का या काउंसिल में आना होगा जाकर के, तो आगे एक्सटेंशन होगा जाकर के। अभी तक का जो प्रावधान है कि 6 माह तक वो रह सकते हैं। बड़ी जानकारी दे रहे थे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार। इनका साफ तौर पर कहना है कि 30 तारीख के पहले नितिन नवीन और नीतीश कुमार दोनों को विधानसभा और विधान परिषद की अपनी अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना होगा और अगले 6 महीने तक नीतीश कुमार चाहें तो वो मुख्यमंत्री के पद पर भी बने रह सकते हैं। यह भी नियम है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। आरजेडी के सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की है। संसद भवन में अमित शाह से आरजेडी के सांसदों की मुलाकात होती है और बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी के जो सांसद हैं वो जाकर मुलाकात करते हैं अमित शाह से। हालांकि इस दौरान बातचीत क्या हुई ये अभी सामने आना बाकी है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है इसे लेकर आरजेडी हमेशा से सवाल खड़े करती रही है। उसी कानून व्यवस्था को लेकर संभवतः बातचीत जो है वो की गई है। तो आरजेडी के सांसदों की अमित शाह से मुलाकात और अब इस मुलाकात के दौरान जो चर्चा का केंद्र बिंदु रहा, विषय रहा, वो बिहार की कानून व्यवस्था बताई जाती है। इसे लेकर के इन सभी सांसदों ने जाकर मुलाकात की। आरजेडी हमेशा से कहती रही है कि भाई इस वक्त जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं, कानून व्यवस्था को लेकर चीजें पटरी पर नहीं है। और उसके बाद ये मुलाकात जिसमें संसद भवन में मुलाकात की गई अमित शाह से। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसकी वजह से उपजे ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला कर लिया है। सरकार के इस कदम के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 13 रुपए थी वो अब घटकर 3 रुपए रह गई है, यानी कि 10 रुपए की कमी कर दी गई है। डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी जो पहले 10 रुपए थी वो अब 0 हो गई है, यानी खत्म कर दी गई है। इस फैसले के बाद तेल कंपनियों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें संकट के वक्त में महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा था, जिसे लेकर सरकार ने उन्हें एक राहत दी है। हालांकि राज्य सरकारों का वैट जो लागू है वो यथावत है, पहले जैसे था वैसे ही अभी भी चलता रहेगा। तो डीजल पर 10 रुपए घटाकर उसे 0 कर दिया गया, जबकि पेट्रोल पर 13 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी ली जा रही थी उसे घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है, यानी कि 10 रुपए की उसमें कमी लाई गई है। और बड़ी राहत देने की कोशिश इस वक्त पेट्रोल पर जारी की गई है। लेकिन ऐसे में आम लोग कैसे समझे एक्साइज ड्यूटी घटने का मतलब क्या होता है, उसका असर क्या होगा, तो वो जान लीजिए। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो सरकार उत्पाद शुल्क के रूप में वसूलती है, पहले और अब में अंतर देखिए। पहले 13 रुपए प्रति लीटर होता था, अब उससे 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, यानी कि अंतर साफ तौर पर 10 रुपए की कमी के तौर पर आपको दिख रहा होगा। अब यही डीजल पर क्या किया गया वो भी समझ लीजिए। तो ड्यूटी जो अब लग रही है वो है 0, यानी कि खत्म कर दिया गया। लेकिन यही पहले 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही थी, लेकिन इस वक्त सरकार के इस राहत से ये 0 हो गया है, एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है। अब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के उद्देश्य को भी समझिए कि ऐसा क्यों किया गया है। तो आम लोगों की दिनचर्या जो है वो पूरी तरीके से इन पेट्रोल डीजल पर निर्भर है। सड़क परिवहन की गाड़ियों की सबसे ज्यादा निर्भरता अगर किसी पर है तो वो इसी पेट्रोल और डीजल पर होती है। ऐसे में तेल की कीमतों को स्थिर रखना सबसे पहला मकसद है। इससे तेल कंपनियों के घाटे को कम किया जा सकता है और ऐसे में तेल कंपनियां बिना कीमत बढ़ाए अपने नुकसान की भरपाई कर सकती हैं और तेल की कीमतें बढ़ेंगी नहीं। और जब नहीं बढ़ेंगी तो आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ भी नहीं बढ़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। और इसीलिए घूम फिर कर ये आपके लिए राहत की बात है। आपकी जेब पर
जो दबाव दिख रहा था आपको, वो दबाव अब आपको नहीं दिखेगा। एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर अमित शाह की तरफ से एक बड़ा पोस्ट भी किया गया, जिसमें सरकार के फैसले से जनता को एक बड़ी राहत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन केंद्रित कार्यशैली का ये परिणाम है, जिसमें दुनिया भर में कीमतें जहां बढ़ रही हैं, वहीं भारत में राहत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश ये कि भारत की जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ न पड़े। सरकार के फैसले से जनता को ये बड़ी राहत देने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, मोदी सरकार द्वारा ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती का निर्णय नागरिक हैं, उन नागरिकों के लिए बेहद जरूरी राहत लेकर आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह पोस्ट इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। वहीं सरकार के पेट्रोल और डीजल पर लिए गए इस बड़े फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश की जनता के प्रति समर्पित हैं। वहीं उन्होंने हिमाचल सरकार पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने को लेकर भी निशाना साधा। नरेंद्र मोदी जी देश के जनता के प्रति समर्पित हैं, यही इसका भाव है। लेकिन दूसरा देखिए, हिमाचल में घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री राहुल गांधी इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने कीमत बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल के। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। बंगाल की वही हाल है, राज्य सरकार की। सारे सरकार जो नॉन एनडीए सरकार हैं, वो ऐसे समय में भी जनता को साथ नहीं दे। तो वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये कदम केंद्र की संवेदनशीलता को दर्शाता है और आम जनता को एक बड़ी राहत देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। खाड़ी युद्ध के कारण एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई और प्रधानमंत्री जी की शुरू से कोशिश रही है कि इस मामले में जो केंद्र सरकार का रुख है, जो उनका स्टैंड है, इस पर पूरे देश की सहमति हो। आज वो सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं और इसके पहले 2 दिन पहले उन्होंने सभी दलों के नेताओं से बात की है। विपक्षी दल के नेतागण भी उनसे मिलके या सरकार से मिलके बात रखी है। तो यह तो प्रधानमंत्री की अच्छी पहल है और पूरे देश को विश्वास में लेके चलना चाह रहे हैं। और ये युद्ध ही एक तरह से समझिए कि पूरे विश्व के लिए संकट पैदा कर रहा है। तो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि देशवासियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। जहां 13 रुपया अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसको 10 रुपया घटा के 3 रुपया किया है और डीजल में जो 10 रुपया लीटर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसको घटाकर 0 कर दिया। अर्थात 10 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल में एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। बड़ी बात है। इससे पता चलता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के 140 करोड़ लोगों की कितनी चिंता है। मध्य पूर्व की तनाव का असर अब मोतिहारी में भी दिखने लगा है, जहां गैस आपूर्ति प्रभावित होने से उपभोक्ताओं में आक्रोश है। गैस नहीं मिलने से नाराज लोगों ने बाईपास चौक को जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बुकिंग के बावजूद सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, जबकि डिलीवरी के मैसेज तो आ रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम को हटवाया। वहीं एसपी ने गैस वितरण में गड़बड़ी करने वाले वेंडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
15 दिन से दर के जाई तारी हमनी गैस आज देम बिहान देम आज देम बिहान देम हर दर के हेबर हमनी के रोक लिया लंगन जगह से 3 बजे भोरा से ये लंग गैस ला बैठल बड़ी लेकिन गैस नहीं खे दे ओटीपी नहीं खे गिरल ओटीपी हमरा मोबाइल में गिर गेल बता देली। इसका नंबर लगाया है 17 मार्च को हमारे मोबाइल में मैसेज ओटीपी आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद में गैस नहीं मिल रहा है और यहाँ के एजेंसी का जो भी स्टाफ है हम लोग सुबह 4 से 3 बजे अभी तक। कौन एजेंसी का नाम बताइए? रंजन एसपी गैस है और मतलब कि यहाँ पे ना कोई स्टाफ आ रहा है ना कुछ बताने के लिए ना कुछ कहने के लिए। बताइए कि हम लोग स्टाफ भी फरार है। हाँ, आप कहाँ कोई स्टाफ आया?